दोस्तों स्वागतम ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਦਾ। ਜਿਸ टाइम दे विच जिस उम्र दे विच जाके बंदा ये सोच लेंदा कि चलो यार हुण अपने बच्चे हो गए ने, हुण आपां की जिंदगी तो करना, जो लाइफ चल रही उन्हें चलन दे। पर नहीं, इन्हां ने उस चीज़ां नूं झुठला के जिन्नियां भी साडी लेडीज़ घर बैठियां ने जां मेरियां गल्लां सुणदियां हुंदियां उन्हां वास्ते एक चैलेंज लैके आंदा है कि इन्हां ने अपने आप नूं दोबारा स्टैबलिश कीता और इस मुकाम तक लैके आए ने, ताकि अज देखो आ जिहड़ा इन्हां दे सिर दे उत्ते सजाया गया ताज आ और वो इन्हां दी मेहनत दा नतीजा आ। सब तो पहला सारिआं नूं मैं इंट्रोड्यूस करांगा जी मेघना टोरन जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इसके बाद मैं जो भी बात करूंगा हिंदी में आपके साथ करूंगा, क्योंकि मुझे पता आपको पंजाबी थोड़ी कम समझ लगती है। और सबसे पहले आपका स्वागत है वीनस टीवी में। और जैसे आप आज लग रही हैं, और मेरे को एक थोड़ा सा एक गाना याद है, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम आपकी फरमाइश गानों का प्रोग्राम है। और अगर स्टार्टिंग से पहले बाकी बातें आपसे बात करते हैं, क्योंकि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको पता कि ये गानों का प्रोग्राम भी है। जो दो लाइनें जो आपको देख के मुझे याद आ रही हैं तो क्यों ना वो सुना दें पहले दर्शकों को, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे, आपसे सुनेंगे आपने कैसे कैसे तैयारी की इस प्रोग्राम के लिए, कहाँ से आपको पता चला। क्योंकि जितनी लेडीज़ आज प्रोग्राम देख रही हैं उन सबको आज बताना है कि घर पे ऐसे बैठ के आपकी फरमाइश नहीं देखना, आप भी उठो और आप भी ये वाला जो ताज सर पे इनके रखा हुआ है ये आप भी ले सकते हो। तो पहले मैं दो लाइनें आपके लिए, उसके बाद बाकी के। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। पूरा गाना नहीं हमने सुनाना, ये पहले मैं सबके साथ प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि आज आपसे बातें करनी है। जी, तो चलते हैं जी, अभी आपसे पूछते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे ये मिसिज लेडी यूके इंडिया का जो खिताब आपको मिला हुआ है, सबसे पहले तो आम अपनी लेडीज में ये बात आती है कि चलो अब बच्चे भी हो गए, शादी भी होगी, सबसे बड़ी शादी होगी, अब पति को मारते हैं, छोड़ो और क्या काम करना, क्योंकि ये सब चीजें तो होती है, पति को काबू कर लो बाकी काम बाद में देखते हैं। तो ये सब आपने बाद में सोचा पति को काबू करने के बाद में, या पहले ही आपके दिमाग में ये कुछ आया था? मेरे पति को ही पूछ लीजिए कौन किसको काबू उनको नेक्स्ट टाइम कभी बुलाएंगे। तो जो काबू करने की बात नहीं है, ये तो एक पार्टनरशिप होती है हस्बैंड वाइफ की। तो कभी हमने उनको सपोर्ट कर लिया, कभी उन्होंने हमें सपोर्ट कर लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे आई थी तो इनिशियली तो दोनों का स्ट्रगल चल रहा था, तो उनका करियर की बात चल रही थी, तो मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। फिर हम बहुत सारे सिटीज़ में मूव हो गए, फिर उसके बाद बच्चा हो गया, तो मेरा करियर थोड़ा साइड में रह गया। लेकिन फिर उसी सपोर्ट से फिर उनका करियर सेटल हो गया। तो ये पार्टनरशिप है, मुझे नहीं लगता कि कोई काबू करने की बात है इसमें। नहीं ऐसा होता है आप चाहे माने चाहे ना माने। अच्छा, एक इसी बात में मुझे एक बात भी याद आ गई, क्योंकि एक बार मैंने देखा एक आदमी काफी देर से फोन लेके ना ऐसे सुन रहा था, 15-20 मिनट वो सुनता रहा। मेरे को लगा यार ये क्या कर रहा है बंदा, तो मैंने उसको ऐसे पूछा, मैं कहा भाई तू आधा घंटे से फोन कान पे लगाया हुआ किससे बात कर रहा है? कहता मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। वो उसको बोलने नहीं दे रही थी, वो सुन ही रहा था उसकी बातें, तो इसलिए मैं नहीं बोलता, ये बनी हुई बातें हैं, इसके लिए मैंने पता है मैं क्या करती हूँ, म्यूट लगा देती हूँ, गाना सुनते हुए फिर बाद में हाँ
हाँ हाँ बोलना। अच्छा चलिए, आपको ये कैसे हुआ कि जैसे चलो आपने अभी आपको बताया कि चलो ये स्ट्रगल टाइम सबका होता है, आते हैं सेटल होते हैं, फिर आपके मन में कैसे आया कि मैं जाके मिसेज ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें हिस्सा लूं? यहाँ आपको कहीं से नॉलेज मिली थी ताकि जो लोग जिनको पता नहीं इसके बारे में, घर पे बैठे आज अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, कॉल भी करेंगे हमको, उनको कम से कम पता तो चले कि वो भी कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि आपको जैसे बताया मैं शादी के बाद यहाँ पे 10 साल पहले यूके में आई थी। उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग डिग्री कर चुकी हूँ और मैं मास्टर्स इन मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरा अच्छा खासा करियर था। फिर बाद में वो जो जैसे आपको बोला मैंने, शादी के बाद थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो या स्पेशली जब आप दूसरी कंट्री में आ जाते हो, फिर बच्चे के लिए थोड़ा ब्रेक ले लिया करियर में। और फिर उसके बाद थोड़े सालों के बाद चलो करियर को भी मैंने वापस एस्टैब्लिश कर लिया। फिर ये होता है कि पहले से ही मैं थोड़ा हाई अचीवर रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा करने की बहुत हमेशा ये डिज़ायर रही हुई है। तो मैं मेरे पति से ऐसी बात कर रही थी कि मुझे और कुछ करना है। चलो जॉब हो गया, अब घर में सेटल है, जॉब में सेटल है, पर और कुछ करना है। तो इसी समय ये मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो पहले कभी सोचा नहीं था कि ब्यूटी पैजेंट, क्योंकि एक मन में एक कॉन्सेप्ट होती है ना कि ब्यूटी पैजेंट में मॉडल्स ऐसे दिखती है, ऐसे होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, फिगर होना चाहिए। ये आम लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सारा देखा कि उसमें जो सब बोलते हैं कि ये ऐसी फिजिक होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये सब बातें तो उनके दिमाग में से निकालनी होती है। हाँ करेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम सोच रहे हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता की व्याख्या है, उसे अगर चेंज करना है तो हम जैसे लोगों ने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि ऐसे कि व्हाट इज द ब्यूटी। तो ब्यूटी मतलब मेरे ख्याल से तो ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास है आप में, तो आप जरूर जाइए और अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कीजिए। यही मैं कहना चाहूँगी। तो ऐसा कोई नहीं है कि ब्यूटी के लिए इस तरह दिखना चाहिए या इतनी हाइट होनी चाहिए। फिर आपने अप्लाई कैसे किया? हम आगे चलते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन मिला, कैसे अप्लाई किया इस बारे में। तो फिर लास्ट अक्टूबर में मैंने ऐड देखी थी, लास्ट समर में ऐड देखी थी एक्चुअली। फिर मैंने अप्लाई किया। फिर अराउंड अक्टूबर ऑडिशन का कॉल आया। तो मैं जब पहले अप्लाई करने वाली थी तो मेरे हस्बैंड को बोला कि ये अप्लाई कर लूँ। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर, मतलब सच में तुम्हें ये करना है? तो मैंने कहा हाँ। और फिर जिस दिन लास्ट डे थी मैंने कहा मुझे अप्लाई करना है। तुम्हें अच्छा, मुझे लगा तुम ऐसे ही बात कर रही हो। और ऐसे करते करते ये सर पे आ गया। तो फिर मैंने बोला नहीं करना है। तो फिर उनको समझ में आ गया कि मैं सीरियस हूँ इस बारे में। और फिर उन्होंने कहा देखो अप्लाई करना है तो जीतने के लिए अप्लाई करना, सिर्फ अप्लाई करना नहीं। तो फिर इस तरह से उनका सपोर्ट रहा है मुझे। तो मैंने अप्लाई कर लिया। फिर ऑडिशन के दिन, संडे ऑडिशन थी मुझे याद है, ट्रेन्स नहीं थे, तो वो मुझे लेके आए लंदन तक ऑडिशन के लिए। ऑडिशन का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मुझे वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ऐसे ही दिसंबर में फाइनल्स के लिए कॉल आ गया। तो मतलब हम सीधे जितनी भी लेडीज हैं उनके हस्बैंड को ये बताना चाहते हैं कि अपनी अपनी वाइफ को कोऑपरेट करो, ऐसे ताज मिलते हैं उसके बाद में। अगर नहीं कोऑपरेट करोगे फिर गालियां ही मिलेंगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बदनाम किया कि तुम लेडीज पे बहुत जोक करते हो, लेकिन आज हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मेरे साथ खड़े हो कि देखिए ये ऐसा ताज मिलता है अपनी अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो फिर गालियां मिलेगी, फिर मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। हाँ जी आगे चलिए। हाँ जी, तो फिर वही फिर फाइनल्स तक तो पहुंच गए। फिर उसके बाद का सफ़र जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। और मुझे पता नहीं था कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है। मुझे लगा चलो अच्छे से दिखना चाहिए और अच्छे से रहो, फिर कोई कंपटीशन होती है चलने की एंड देन दैट्स इट। पर ऐसा नहीं है। हम एवरी वीकेंड मैं बर्मिंघम से लंदन आती थी और हमारे सेशंस होते थे
अलग अलग चीज़ों में हमें ट्रेनिंग दिया गया, जैसे कि लाइफ कोचिंग होता है, फिर स्टाइलिंग का ट्रेनिंग होता है, मेकअप का ट्रेनिंग होता है, कैसे आप स्टेज पे बोलते हो उसका एक ट्रेनिंग होता है। अच्छा, तो मिसेज इंडिया का होता है, चपाती बनाने का भी ट्रेनिंग होता है? ऐसे जनरली स्वभाव है मेरा ये। चपाती बनाने का ट्रेनिंग मिसेस इंडिया में नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है उस टाइम हस्बैंड्स को चपाती बनाना सिखाना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग में बिजी होते हैं, तो घर में अगर हस्बैंड की साइड में ट्रेनिंग हो जाए बिल्कुल चपाती बनाने की। हाँ, ये भी बात ठीक है। अच्छा, आपके साथ बातें करते करते मुझे कभी कभी मुझे टाइम का ही नहीं पता लगता। जब मेरे साथ कोई गेस्ट आता है ना, तो बातों में ऐसा मैं भी हो जाता हूँ, क्योंकि ब्रेक टाइम जो होने वाला है, तो थोड़ी देर और हम ब्रेक लेते हैं इसमें। जी, तो जी, क्योंकि ब्रेक टाइम पे, और मैं सबको बता दूं कि आज का ये लाइव प्रोग्राम है, जैसे आप आपकी फरमाइश में पहले भी कॉल करते थे, आप आज भी कॉल कर सकते हो, इनसे बात भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने आगे मिस यूनिवर्स में भी जाना है जी, मिसेस इंटरनेशनल ने जाना है, और आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी इनको भी और हमको भी अपने प्रोग्राम के लिए। तो इसी तरह कॉल जरूर कीजिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि आपकी फरमाइश चल रहा है, आज आप कॉल नहीं कर सकते। जैसे पहले कॉल करते थे, कॉल करते रहिए, इसी तरह प्रोग्राम को अच्छा बनाते रहिए। हम मिलते हैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही हल्की सी ब्रेक के बाद। चाय पी के दोबारा वीनस टीवी पे आ जाना, चैनल आज चेंज नहीं करना, क्योंकि स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं। मिलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू। तो जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी, मैं पहला भी ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ हिंदी मैं लेके आऊँगा, पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अपने गेस्ट ਨਾਲ ਗੱਲ करेंगे उदो हिंदी च गल करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागतम वेलकम। ब्रेक के बाद मैंने वादा किया था कि चाय बना के जल्दी वापस आ जाना, चेंज मत करना, क्योंकि गेस्ट हमारे साथ वही हैं जिसको दुनिया ने खिताब दिया है खूबसूरत लेडीज का। और सब लेडीज जो घर पे बैठी हुई हैं उनका आज मैंने, जो मेरे को बोलते हैं ना कि आप लेडीज पे ऐसे जोक बनाते, देखिए आज मैं सीरियस उनको साथ में लेके आया हूँ, और कोई जोक नहीं उन पे मैंने बनाया, उनसे बातें ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये बताइए कि आप ऐसे मैनेज कैसे कर लेते हैं? नहीं तो पता क्या होता है, ये दिन भर में यही शिकायतें होती हैं, अभी खाना बनाया, अभी बर्तन मांजो, अभी ये करो, अभी वो करो, और इन सब चीजों से फ्री हो गया आपने ये सब कैसे मैनेज किया? क्योंकि जो हमारी लेडीज घर पे बैठ के ये बोलती है ना, कम से कम उनको पता तो चले कि ऐसे मैनेज करना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे वो तो है, घर का काम तो होता ही है, ऊपर से मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, मैं IT कंसल्टेंट हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, और घर के काम भी होते हैं। पर ये जो काम है वो अपने खुद के लिए है, तो हम फैमिली के। कॉल आई हमको, देखें पहले। हाँ जी, हाँ जी। हेलो 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 हेलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? सरबजीत इटली तो। इटली से सरबजीत जी है जी, हमारे कॉलर पक्के हैं, इटली से बोल रहे हैं। हाँ 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 जी, बोलिए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहले तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सिस्टर है इनको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। चलो अच्छा थोड़ी सी हिंदी आज जैसी भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका उनका हौसला बढ़ाया आपने। एंड बहुत बड़ी एग्जांपल है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਕਰਾਉਂਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ? हाँ बिल्कुल। नहीं चलो नहीं, मैं अपनी सिस्टर में पूछ लेनी है, आ सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, पूछिए आप सिस्टर से, सीधी बात कीजिए, मैं बीच में कौन होता हूँ? हाँ जी बोलिए। वो कहते जी मैं आ सकती हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि हम भी ग्राउंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। अगर मन में आपके चाह हो तो चाह है तो राह है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बस अप्लाई करना है, बस उतना ही है, पहला स्टेप लेना चाहिए बस। नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दो आप बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल लेवल पे आप, मैं तो कहती हूँ आपको ही खिताब मिले, वो वाला भी। थैंक यू। लो जी, मिल गया, आपने बोल दिया, मिल गया, बस हमको मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने के लिए। तो क्योंकि आगे भी कॉलर है हमारे साथ, तो देखते हैं आगे कॉल पे हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो भाजी। हाँ जी भाजी, कौन है जी? मैं भाजी सुरिंदर सुंड बोलदा साउथल तो। हाँ जी, बहुत सोहना प्रोग्राम होया, बहुत यंगस्टर ले इनकरेज करने वाला प्रोग्राम है। थैंक यू सर। ते तुसी ये बहुत चंगा प्रोग्राम स्टार्ट कीता। बेस्ट ऑफ लक फॉर हर। या थैंक यू, प्रोग्राम दी बहुत बहुत बधाइयां थानू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए जी, आपको
अभी देखो ये तो इंग्लैंड से भी कॉल आ गई, अभी इटली से, उससे पहले इटली थे आई हाँ थी। जी। अब आप देखिए अब पूरे दुनिया में कैसे धीरे धीरे कैसे कहाँ से कॉल आती हैं। अच्छा, जब आप बता रही थी कि कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि हाँ जी, तो मैं मैनेज करने की बात कर रही थी, तो क्या होता है कि काम का और घर का इसी में हमारा समय हमेशा डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो कर रही हूँ मैं, ये अपने खुद के लिए करती हूँ। तो जब इंसान कोई चीज़ अपने खुद के लिए करता है तब मेरे ख्याल से वो खुश होता है। जब अंदर से आप खुश होते हो ना, तो आपको एक अजीब तरह का एक जोश आ जाता है और आप और काम करना चाहते हो। तो मैं जब जाती थी लंदन में ट्रेनिंग के लिए, तो मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ के खाना बना के फिर हम यहाँ से ड्राइव करते थे या फिर ट्रेन से जाते थे। साल में मैंने एक ही बार देखा है लेडीज को सुबह 4:30 बजे उठ के खाना बनाते, वो भी करवा चौथ पे, और कहीं नहीं देखा। और आप तो कहते हैं कि मैं डेली बना के जाती हूँ। नहीं, डेली नहीं, वीकेंड में। डेली अच्छा। नहीं, वीकेंड में। फिर भी मैंने तो साल में एक ही बार देखा है। तो करवा चौथ पति के लिए होती है, मैं ये अपने आप के लिए तो आपने अपने आप के लिए व्रत रखा? हाँ जी, ये व्रत के जैसा ही है। अगर आपने मन में सोच लिया कि कुछ करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना पड़ता है। बट ये मैं कहूँगी कि मेरी जो बेटी है रैना, 8 साल की मेरी बच्ची है, और मेरे हस्बैंड है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट किया है। मेरी बेटी बहुत इंडिपेंडेंट है और उसने मुझे हमेशा बोला है कि मम्मी तुम जाओ, तुम जीत के आना, तुम क्राउन जीत के आना, और मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। मैंने स्टडी कर लिया, मैंने खाना खा लिया। और मेरे हस्बैंड भी उनका सारा शेड्यूल एडजस्ट करके, डॉक्टर है मेरे हस्बैंड, तो उनका सारा शेड्यूल एडजस्ट करके उसके साथ रहते थे। अगर उनका सपोर्ट है तभी मैं ये कर पाऊंगी। अच्छा, आज आपके हस्बैंड को पता कि आज आप आपकी फरमाइश प्रोग्राम में आए हो? हाँ जी। उन्होंने नहीं को बोला कि आपके लिए कोई गाना डेडिकेट नहीं किया, वो हम सुना देते हैं प्रोग्राम, धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम चलता रहे। ये ना आगे नेक्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम करने लोग बोले भाई तेरा प्रोग्राम नहीं, उनको बुलाओ साथ में, मुझे फेल ही ना कर दो इसी चक्कर में। जी, कोई मोहम्मद रफी का गाना सुना दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता, जैसे कोई उनकी फरमाइश हो। तो उन्होंने कार में हमेशा उनका वो मैंने पूछा चांद से, वो वाला गाना लगाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अगर वो है आपके पास तो लगा दीजिए। वही कर, पहले वो सुना देते हैं 2-3 लाइनें, है ना, वो खुश हो जाएंगे। ये भी बात ठीक। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। जी, 2 लाइनें जाने को कि आपसे ज्यादा बातें करनी है, क्योंकि बीच बीच में मैं डिस्टर्ब करता रहूंगा आपको, लेकिन आप अपनी स्टोरी जारी रखिए, क्योंकि आज आपको देख के बहुत से लोग ऐसे हो रहे कि कल से मैंने भी अप्लाई करना है। जरूर, अगर आज जो भी आप अपना प्रोग्राम देख रहे हो उनमें 10 लेडीज भी ना कल को गूगल पे ढूंढने लगी कहाँ पे होता है, तो समझ लीजिए हमारा प्रोग्राम सफल हो गया। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि सब लोगों ने जाके मिसेस इंडिया देखना है या ब्यूटी पैजेंट देखना है, पर अगर आपके मन में कोई इच्छा हो या फिर कुछ आप करना चाहते थे जब आप बचपन में, या वो रह गया है, तो मेरा ये कहना है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप कुछ भी कर, खत्म नहीं होती जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन आप सोचोगे उस दिन से आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड। तो यही है। तो अगर मेरा 40th बर्थडे है कल, तो इस उम्र में मैं जाके, हाँ जी कल फिर पहली बार किसी को देखा मैंने, किसी फीमेल को भी अपना 40th बोलते, नहीं तो 16 ही बोलती हैं सारी। नहीं आई एम प्राउड ऑफ माई एज। सो हमारी ओर से पहले हैप्पी बर्थडे, और हमारी टीम भी अंदर से बोल रही है कि आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्योंकि कल को आप यहाँ पे नहीं होंगी, कहीं और हैप्पी बर्थडे मना रही होंगे। आज हम आपको एडवांस में ही बोल देते हैं, पहले बताते कोई गिफ्ट ले आते हैं आपके लिए। अभी तो यहाँ पे वायरें ही पड़ी हुई है, एक आध वायर दे देंगे आपको। नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी कि इस उम्र में जाके मैंने सोचा है
तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती, एक नंबर होता है। जिस दिन आप सोचो उस दिन आप शुरू कीजिए और आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में कुछ करने की चाह है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आज मुझे जिंदगी में पहली बार अफसोस हुआ रहा कि मेरे सर पे बाल नहीं है। आपका भार मैं उठा लेता, मेरे को लग रहा है कि ये गिर रहा है, अगर मैंने इधर रख लिया जो तो बिल्कुल गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भार नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ध्यान रखिए गिर ना जाए। नहीं 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 हाँ जी, चलिए कंटिन्यू रखिए, मैं तो मेरी बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी बीच बीच में। हाँ, तो वही है, घर में मैनेज करने के लिए घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं हुआ था कि जब आपने स्टार्ट किया घर वाले ये क्या कर रही है इस उम्र में आके, इसको क्या हो गया, दिमाग खराब तो नहीं हो गया, ऐसी कोई बातें चली थी? पूछा है मैंने, हो सकता ना चली हो, कभी कभी होता है, हम भी करते हैं, हमारे भी होता ही है, ये इस उम्र में आके गाने गाने लग गए, इसको क्या हो गया। नहीं, वो क्या है, वो आदत होती है ना कि हमेशा वाइफ है या माँ है अवेलेबल होती है कि जब भी चाहिए बच्चे को तो वो है, और जब वाइफ चाहिए घर में तो अवेलेबल होती है कुछ काम करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि बिकॉज मैं इतनी बिजी होती थी तो मेरा समय मेरे पति को या मेरी बच्ची को देने के लिए समय थोड़ा कम होता था मेरे पास। तो थोड़ा थोड़ा इनिशियली अलग लगता था कि अरे ये अपना काम कर रही है, बट उन्होंने जब देखा कि मैं इसके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ या मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में और मैं डेडिकेटेड हूँ, तो उन्होंने भी, उनको आदत भी हो गई और उन्होंने सपोर्ट भी किया। और स्पेशली मेरी बेटी मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्ट ये जब क्राउन मिला उसके बाद सुबह की चाय अभी भी आप बनाते हो? कब आपका सूट आता है? जनरल क्वेश्चन है, कभी कभी मन में आ जाता है कि किस क्राउन का कोई फायदा हुआ आपको? मैं ये फैमिली में कि पहले तो आप बनाती थी चाय, अभी जब से क्राउन आया नहीं जी आपको हस्बैंड बनाते हैं सुबह उठ के। मेरे हस्बैंड कभी कभी वैसे भी मुझे कॉफी बना के देते हैं, जो जल्दी उठ जाए वो बनाते हैं। जो पहले उठ गया उसकी सजा यही है उसकी चाय तो मैं नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूँ, मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं। तो हाँ, वैसा तो कुछ है नहीं हमारे में, बट हाँ थोड़ा तो फर्क होगा, 2-4 दिन तो लगे होगा आपको, 2-4 दिन तो आप भी लेट उठी होगी कि नहीं अभी तक मैं तो क्वीन हूँ ना, ऐसे तो लगे होगा। अच्छा, आप वर्किंग वुमेन है, काम पे भी जाती हैं, वहाँ क्या इफेक्ट पड़ा बिफोर क्राउन और आफ्टर क्राउन? कुछ तो जेलस भी हुई होंगी ऑब्वियसली। नहीं ऐसा अभी नहीं। क्या इसके पास ये आ गया, अब ये का लेट आती है, वैसे है ये कुछ तो कहती होंगी। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिनको मैंने काम पे बोला वो सारे मुझे बहुत ही सपोर्टिव है। मेरी टीम में ज़्यादा करके मेन है, तो दे वर ऑल सपोर्टिव। जब भी मैंने कहा कि मुझे जाना है या ये काम करना है, तो द वर्क प्लेस हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ दिस। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत तो वहाँ पे हुई नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छा तो अच्छा, हाँ इसके आने के बाद दिक्कतें थोड़ी आएंगी, इसके आने के बाद तो फिर लोग आएंगे आपको। हाँ, कोई जैसे सेल्फी है कि मेरे साथ फोटो खिंचा लो, सेल्फी कर लो, ये कर लो, ऐसे कुछ होता होगा जी। अभी फंक्शन में एक गए थे हम लोग, बॉलीवुड वाले फंक्शन में, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके उन्होंने क्राउन पहन के सेल्फी लिया, तो बहुत अच्छा लगा। लोगों का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही मिलते हैं। उसके बाद तो घर वालों को अभी थिंकिंग चेंज होगी, नहीं अभी ठीक ही किया था, इसने जो किया था स्टार्ट है ना, पहले होता है ये क्या कर रही है, पागल हो नहीं गया। ऐसा नहीं है, मतलब तभी कुछ बुरा नहीं था, तभी बस ये था कि यू आर नॉट यूज्ड टू, कि उनको पता, मतलब ये सब करना उनको पता नहीं था कि ये भी हाँ। हमारे कल्चर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इंग्लिश कल्चर हो समझाना आसान हो जाता, हमको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता पेरेंट्स को। हाँ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही सपोर्टिव है। मेरी मम्मी इनफैक्ट इंडिया से यहाँ आई थी मेरे फाइनल्स के दरमियान, और वो रुक रही है क्योंकि अभी मैं इंटरनेशनल में यूएस में जा रही हूँ, मिसेस इंटरनेशनल यूके इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो वो यहाँ पे है, तो वो भी मेरी बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। आपको कैसा प्राउड होता है? देखिए आप मिसेस यूके इंडिया, दो कंट्रियों को आप रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, हाँ जी। तो लोगों को तो, मेरे को तो एक शहर को रिप्रेजेंट मैं कर दूं, मैं तो फिर भी हवा में उठता फिरूं।
मैं तो कई बार यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे इतने कॉल मत ही है, ऊपर छाता नहीं तो मैं उड़ के बाहर निकल जाऊंगा। और आप 2 कंट्रियों को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, और आपको कैसा अपने आप पे प्राउड था कि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था, कभी सोचा था आपने कि आप ऐसा यहाँ तक पहुँच? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था, वही मैंने बोला कि मैंने इस सोच से स्टार्ट किया कि देखो तो क्या हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि you should always apply to win, not just to participate। पर उसके बाद जाके जब मैं अभी ये इंटरनेशनल में जा रही हूँ, मैं बहुत ही प्राउड महसूस कर रही हूँ। तो डॉक्टरों को अक्सर आदत है, आपने बोला था ना आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं। हाँ जी। डॉक्टरों को आदत है सॉरी अभी बचने की कोई उम्मीद नहीं। शायद उनके बचने की उम्मीद नहीं है अब। तो बहुत ही प्राउड हो रहा है। एक मतलब मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, फिर यूके से लास्ट 10 ईयर्स से मैं यूके में रह रही हूँ। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ भी है मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, और उन दोनों कंट्रीज़ का नाम इस सैश पे आना और उनको रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मेघना जी आपकी बात को मैं बीच में हाँ जी, हाँ ब्रेक जी, का टाइम है कि हाँ मेरे जी, कान में बार आ रहा है कि हाँ मैं जी, सोचता है आपकी बात पूरी हो जाए, लेकिन अभी क्या है कि ब्रेक पे जाना हाँ, जरूरी है हमारे जरूर, लिए। यस। तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक में और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर। मैंने बोला था लास्ट टाइम चाय बना के लेके ना, इस बार नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद प्रोग्राम खत्म होने वाला 20 मिनट के बाद। तो अपनी अपनी गिलासी तैयार रखो क्योंकि शाम का टाइम होने वाला। हर बार मैं ये नहीं बोलूंगा चाय पी लो। तो मिलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, वापस आते हैं वीनस टीवी स्काई चैनल 726 पे। स्वागतम एंड वेलकम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आपसे वादा किया था कि जल्दी वापस आएंगे। देखिए जी आपके स्क्रीन पर एक बार फिर मैं और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मिसिज यूके इंडिया मेघना टोरेंट, जो कि महाराष्ट्र से है, इंडिया से, और यहाँ पे रहती है। और इन्होंने जो भी आपके गले में डाला इंग्लिश में लिखो, मुझे नहीं पता उस पर क्या लिखा, आप खुद देख लो। मेरी इंग्लिश आपको मालूम है कि बहुत हाई फाई है, क्योंकि ABC के बाद D आती है, ये मुझे नहीं पता, ABC तक की खत्म हो जाती है। हाँ जी मेघना जी, अभी हमारा जो प्रोग्राम इसका ये लास्ट पार्ट है। तो पहले आपने बता दिया, हमने भी सबको पता चल गया, अब धीरे धीरे भी क्या आज अभी तक तो कई लोगों ने गूगल पे ढूंढना शुरू कर दिया हुआ कि कैसे होता है। अभी इसके बाद क्या है? अभी ये क्राउन आपको मिल गया, हाँ जी, अब इसके बाद आगे क्या है? तो इसके बाद तो मैं यहाँ जा रही हूँ मिसेस यूके इंडिया रिप्रेजेंट करने, मिसेस इंटरनेशनल, जो US में हो रहा है जुलाई 19 और 20 को। तो वहाँ पे मैं जाकर एक वहाँ की कंपटीशन में भाग ले रही हूँ और यूके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पे। और मेरा जो एक एम है कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। तो मैंने जैसे आपको मैंने थोड़ी शॉर्ट में मेरी स्टोरी बताई थी कि मैं इंडिया से यहाँ आ गई, फिर मेरा ब्रेक हो गया, फिर मैं वापस करियर मैंने अपना स्टार्ट किया। उसमें मुझे बड़ी दिक्कतें आई और बहुत ही मुश्किल हुआ, और मैंने इसके लिए फिर बहुत लोगों से बातें की, रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि ऐसे बहुत सी वुमेन है जिनको करियर में वापस आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। वुमेन रिटर्नर्स टू वर्क, ये जो बहुत बड़ा एक इशू है। तो इसके लिए मेरा ये एक कम्युनिटी वर्क है कि मैं वुमेन रिटर्नर्स को हेल्प करना चाहती हूँ। वुमेन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जो ऐसे है जिनके पास इंटरव्यू के लिए या कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते, या इंटरव्यू क्लोथ्स के लिए पैसे नहीं होते, उसके लिए एक चैरिटी है स्मार्ट वर्क्स करके, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं फ्रीलांस इंटरव्यू ट्रेनिंग या CV राइटिंग ट्रेनिंग करती हूँ। तो ये जब मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ शायद क्राउन मिले ना मिले, बट ये मेरा काम मेरा आगे मैं शुरू रखना चाहती हूँ। नहीं तो आप हमारे दर्शकों से क्या चाहते हैं कि जो आप जा रहे हो आगे मिसिज क्या उसमें मिसिज इंटरनेशनल जो US में हो रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत सी कंट्रियों से आएंगे सब? हाँ जी, तो वहाँ पे 60-70 लोग होंगे US वाले, और फिर 20-30 कंट्रियों की अदर पार्टिसिपेंट्स भी होंगी। तो उसमें एक वोटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके वोट दे सकते हो। तो वो मेरी वेबसाइट क्या है वो पहले बताइए। वो मिसेस इंटरनेशनल में अगर आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओगे, मिसेस इंटरनेशनल में पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट होता है, उसमें आप अगर मेरा नाम देखोगे, उसमें आप क्लिक करो तो वहाँ पे वोटिंग के लिए लिंक होती है। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना पता लग चुका आपको कि आप वेबसाइट पे जाइए
और इनके नाम पे वोटिंग जरूर इनको डालें, ताकि आज जो हमारे साथ ये खड़ी है, नेक्स्ट टाइम जब बड़ा क्राउन लेके आए तो फिर हम आपसे बातें करते रहेंगे और ऐसे इनके साथ फिर भी बातें करेंगे। तो लेकिन आपका साथ जो है बहुत ही जरूरी है इसमें, और इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि इनका नाम ढूंढना है उसमें लिस्ट में और इनको वोट करना है, यही है ना? जी जी जी, वोटिंग अच्छा, कीजिए। इससे आपकी बातें है ना बढ़ जाएंगी, मेरे को पता है, फिर मैं चुप करके ऐसे देखता रहूंगा। एक गाना मैंने भी आपके लिए आज बना के लाया था, 2 लाइनें सुना दूं? हाँ जी, प्लीज चलो प्लीज। उसको पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी बातें जारी रखेंगे। बहुत खूबसूरत है मेघना तोरण, बहुत खूबसूरत है मेघना तोरण। खुदा ऐसे मुखड़े, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेघना तोरण, बहुत खूबसूरत है मेघना तोरण। टिकट दे दिया आपका, अभी समझ लिए हमारी ओर से खिताब चला गया आपको। बहुत बहुत Thank शुक्रिया, you। आप बहुत तो मेरे को लग रहा था मैं creative भी हो। आप, थैंक यू वेरी मच। तो नहीं, हमारी ओर से भी ये कोई चाहिए ना आपको, लोग तो हमें फरमाइश करते हैं। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड ने भी बता दिया कि आपको, तो मैं कहा हम भी अपनी ओर से कोई ना कोई तो भेंट आपको देना, यहाँ पे आप आए हो, कराऊं तो हम दे नहीं सकते। तो दोस्तों आपको बताया इन्होंने कि वोटिंग कीजिए इनके नाम को, और वहाँ पे जो भी वेबसाइट इन्होंने बोली है, आपको पता है कि इतना इंग्लिश बोलने की मुझे भी जरूरत नहीं है, गूगल बाबा हर जगह पे आ जाए। हाँ जी, वहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कि एक बार सब साइटें आ जाएंगी, और वो साइट देख के इनके नाम को वोट जरूर कीजिए। जितने दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इटली में यहाँ से हमको कॉल्स आती हैं, स्पेन से, यहाँ भी कोई प्रोग्राम देख रहा है, वहाँ से इनके नाम के आगे वोटिंग जरूर कीजिए। और फिर आगे इनसे बातें, अभी टाइम है हमारे पास, फिर सुनते हैं कि आगे आपकी प्लानिंग क्या है। हाँ, तो वही मैं बता रही थी कि जो मुझे कम्युनिटी में काम करना है वुमेन रिटर्नर्स के लिए, तो वही मेरा आगे चलकर प्लान है। आप खूबसूरती के साथ साथ चैरिटी वर्क भी करती हैं। हाँ जी, ब्यूटी विद पर्पस यही मोटो है। मतलब ये जो कंपटीशन है, ये एक आपको प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खड़े रह के आप बोल सकते हो उस इश्यूज के बारे में जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हो, ताकि अभी लोगों को पता नहीं है शायद कि क्या क्या मुश्किलें होती है जब हम करियर ब्रेक लेते हैं और फिर वापस जॉब में जाने के लिए। तो मेरा काम ये है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ज़रूर उनको ये बताऊँ कि ये एक इशू है जिसमें हर एक जो वुमेन हैज़ सेम ड्रीम्स एज अ मैन व्हेन ग्रोइंग अप। तो जब हम बच्चे होते हैं तो सभी के सपने होते हैं, पर फैमिली के लिए हमेशा ही एक औरत जो है वो सैक्रिफाइस करती आई हुई है। आप ऐसे बोलो, कब तक सैक्रिफाइस करेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, ये एक जैसे मैंने बोला पार्टनरशिप होती है, तो हम डिसीजन लेते, खुद ही का डिसीजन होता है। कोई आजकल इलेक्शन चल रहे थे ना, मैंने कहा शायद आप ऐसे कर लो। नहीं बस ये है कि एक बार अगर डिसीजन ले लिया कि ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है या हम हमारे सपने भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आप ऐसा मत सोचिए। जब भी आपके मन में वापस इच्छा हो जाए कि आप वापस काम करना चाहती है या कोई अपना बिजनेस ही करना चाहती हो, तो ज़रूर कीजिएगा, और उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल है। तो यही मैं सबसे बोलना चाहती हूँ। अच्छा, जब आपने डिसाइड किया कि मैंने ये इसमें जाना है, उसके बाद जब मेहनत करनी पड़ी, हाँ जी, तो कभी कभी मन ने ऐसा नहीं किया, अरे यार क्या पंगा ले लिया मैंने, हाँ कहाँ फंस गए? ऐसा कुछ हुआ था क्या?
नहीं, कभी 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 हम सोचते हैं ये deadline- करना है, हाँ जब जी। मेहनत करनी पड़ती है फिर सोचते हैं यार ये तो मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। जब भी डेडलाइंस आती है और कुछ करना है, सबमिशन करना है, तो वो होता है ना कि क्यों करना है, ये कहाँ फंस गए। बट वही है कि नहीं, मुझे करना है, मैंने चूज किया है, और जो भी करना है मुझे मतलब 100% अपना देना है। और मैं अकेली नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किए हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी जो बहनें हैं इंडिया से, उन्होंने भी मुझे बहुत बार हेल्प आज किया देख है। रही होंगी आपको। शायद पता नहीं, अभी इंडिया में ये आता। नहीं, सही टाइम है अभी तक तो हाँ इंडिया हाँ में देख हाँ सकते हाँ हो। जी। तो वो तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मेरी बहनों ने। जब भी मुझे कोई डाउट होगा, ये कैसे लिखूँ, वो कैसे लिखूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ, मैं हमेशा उनको किसी भी वक्त कॉल करती थी, और हमेशा उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा अच्छा, साथ जब दिया है। ये एक छोटे बच्चों का सवाल था, अभी मेरे कान में आया, मेरा बच्चा पीछे बैठा, हाँ उसने जी, पूछा, हाँ। कहता कभी जब आप हार्ड वर्किंग करते हो, आप टेंशन में होते हो, अरे कैसे करना, बीच में आपकी बेटी आ गई, हाँ जी। मम्मा ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप गुस्से में हो वैसे ही, तो बीच में टक ऐसा हुआ कभी? तो पीछे बैठा, मेरा नहीं सवाल है, बच्चे ने किया पीछे से, मैं नहीं कर रहा। मैं हाथ नहीं उठाती, बट कभी कभी हो आता जाता है। है, कभी कभी हो जाता है, अरे रुको, मैं मेरा काम कर रही हूँ, नहीं, रुको वो मेरा इंग्लैंड काम। है ना, इसलिए तो हाथ उठा नहीं सकते, मजबूरी है। इंडिया होता तो अब तक 2-4 नहीं, जड़ देते हैं। मैंने किया हुआ है, उसको बोला हुआ है कि नहीं तुम रुको, मेरा काम है। बट वो बहुत, जैसे मैंने बोला, बहुत ही समझदार बच्ची है मेरी। और फिर मुझे भी बाद में थोड़ा गिल्टी होता है कि अरे उसका टाइम मैं अपने आप को दे रही हूँ। पर वो स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से हर एक औरत के मन में हमेशा होता है कि शायद आप काम पे भी जाओ तो भी आप सोचते हैं बच्चे का टाइम मैं काम पे दे रही हूँ। पर ये चीज़ें हमें खुद के लिए चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपका पूरा परिवार और भी ज़्यादा खुश होता और है। आज आपकी बच्ची खुश भी होती हुई, उसने हाँ जो जी। डांट पड़ी थी अच्छा हुआ। नहीं, वो बहुत बहुत खुश है, और वो मुझे बोलती है कि मम्मी यू आर इंस्पायरिंग मी। तो उसके लिए मेरे लिए उससे ज्यादा रिवॉर्ड और कुछ भी नहीं। आपने तो पता नहीं आज कितनी मम्मियों को इंस्पायर किया, आपको पता भी नहीं होगा। आज कई घरों में तो आज ये होगा, कल से सुबह उठ के चाहे तुमने बनानी है, मैंने इधर तैयारी करनी है। कई घरों में तो ये चलेगा, हो सकता है मैं घर पे जाऊं, मेरे साथ भी ऐसा हो कि सुबह उठ के आज से बाद चाहे तूने बनाई, मैं लगी प्रिपरेशन क्या पता, सब मैंने बहुत सारे हस्बैंड को इंस्पायर कर दिया हो, और वो जाके बोले कि बोलो आपके क्या ड्रीम्स है, कुछ आप भी हो सकता है। तो शायद ऐसे हो। हाँ शायद हो सकता है, मेरे को क्या पता। मैं तो हो जाए तो अच्छा है। हाँ, देखते हैं, अभी कॉल है जी हमारे पास एक। हेलो हेलो Hello, yeah. How are you, brother? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm fine. Shafiq from Bali. हाँ मैं जी। एक गाना का फरमाइश करना चाहता हूँ। Which one? ये पान का कोट जाना, ये पान जो होता है ना, हाँ, सुपारी। 2003 में मैं जब सऊदी अरब में गया है ना, पिलग्रिमेज में, मक्का का गॉड का हाउस का नजदीक, उधर बंगाली एक जगह है, उधर पान खाता है, सबने पान खाता भी है, फेंकता भी है। मोदी जी ने एक डायलॉग बोला एस्टरडे, ये जो नरेंद्र मोदी पान का बारे में, पान ऐसा बंगाली ने कहता है ना मक्का में, उसका हाथ में तलवार होता है, एक सेद में काट देता है उसका गला। थैंक यू जी, मोदी थैंक यू का वेरी गला मच। काटेगा। Thank you क्यों very much. राजीव गांधी को किसने मारा? थैंक यू वेरी मच आपका। और चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। तो क्योंकि ये जो गाना बता रहे थे, तो अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपकी बातें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि मेन फोकस आज मेरा यही है कि इनकी फरमाइशें मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में भी पूरी कर दूंगा। लेकिन आज हमने दुनिया को जगाना है, घर बैठी जितनी भी लेडीज हैं उनको जगाना है, जितना टाइम हम हो सके उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप। तो आप बता रहे थे जैसे कि मैंने पूछा था आपको बच्चों का क्वेश्चन है जी, ऐसे ऐसे करके हुआ, तो बहुत अच्छा लगा, आपने रियलिटी बताई। नहीं तो कोई और होता नहीं मैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसे, और आपने बिल्कुल रियलिटी में बताया कि हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप जो आपके साथ कितने लोग थे जब आपने पार्टिसिपेट किया? जी, मिसेस इंडिया यूके में हम लोग 30 लोग थे वहाँ पे, 30 लेडीज पार्टिसिपेट करने के लिए। राइट। तो ये 30 ये अलग-अलग या यूके में अलग-अलग जगह से आए थे? जहाँ जी, कोई स्कॉटलैंड से भी आते थे। हम सारे लोग इंडियन थे?
इंडियंस इन यूके। तो मिसेस इंडिया यूके ये है, अदिति गुप्ता इज द फाउंडर उसकी। तो ये मिसेस इंडिया यूके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियन ओरिजिन या जिनका इंडिया से कोई कनेक्शन है और यूके में रह रहे हो, ऐसे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर एक भारत के हर एक प्रांत से वहाँ पे वुमेन वर देयर, और फिर यूके के हर एक जगह से थे, स्कॉटलैंड से थे, हम मिडलैंड से 5-6 लोग थे, लंदन से तो थे ही। तो एक बहुत ही अच्छा मिक्स वहाँ पे था, मतलब ऐसे लोग जिनसे हम कभी मिल नहीं सकते डे टू डे लाइफ में, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी वहाँ पे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी। और जैसे पुराने कॉलेज के दिनों में जैसे गहरी दोस्ती बनती है, वैसे वैसे दोस्ती भी फॉर्म हो गया। दोबारा याद आ गया आपके टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम, कॉलेज टाइम, एक वैसा ही है ना, एक सिस्टरहुड जिसको बोलते हैं, जो हमारा वैसे भी इस टाइम पे जब हम अपने बच्चे बड़े होते हैं, फिर हमको अपना पुराना टाइम याद आता है, स्पेशली कॉलेज टाइम जो होता है, हॉस्टल टाइम होता है, वो सबको याद आता है, क्योंकि लाइफ में मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम वही होता है जी। उसके बाद तो फिर पता ही है क्या होता है। नहीं, एवरी टाइम इज बेस्ट टाइम। तो नहीं, लेकिन फिर भी हम याद वही करते हैं। हाँ जी, क्योंकि अगर अभी आपने बताया ना कि जब आप इकट्ठे होते थे इसी में, तो याद वही टाइम आता था, पुराने दोस्त याद आते हैं। तो ये सब लाइफ में चलता रहता है कि क्योंकि ये टाइम ही कुछ ऐसा है कि जो हम चाहते हैं कि, लेकिन क्या करें, समय इसके साथ साथ चलता रहता है। और इसी तरह आज भी समय आपके साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया, और मेरे कान में आ गई भाई अभी ओवर होने जा रहा है तो आप इसको बाइंड अप करो। तो हम अभी लास्ट में आप जो भी कहना चाहते हो अपनी ओर से, जितनी भी हमारी लेडीज घर पे बैठी हैं, जब मेंस बैठे आज को देख रहे हैं, जो भी आपने लास्ट में 2-3 लाइनें उनको बोलनी है तो आप आज बोल सकते हो। जी, मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे पता है ये पंजाबी प्रोग्राम है, मैं पंजाबी समझ तो लेती हूँ, बोल नहीं सकती, लेकिन सोचती हूँ कि आपको मेरी हिंदी समझ में आई। और अगर मुझे आ गई ना तो समझो सबको मैं ही नालायक हूँ सबसे ज़्यादा इसमें। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा आप लोगों का मुझे सुन के लेने के लिए, और आपकी शुभकामनाएं भी मेरे तक पहुंच गई है, तो उसके लिए भी शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि अगर आपके मन में कोई इच्छा हो जो आप करना चाहते हो, तो आप यू आर नेवर टू लेट फॉर इट। और जो मैं यहाँ पे मिसेस इंटरनेशनल में जा रही हूँ, मिसेस यूके इंडिया के लिए, तो आपकी शुभकामनाएं मुझे बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, ताकि मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। और आप वोटिंग ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये पहले मैं कहा बीच में भूल गया, मैं ये बोलने वाला था कि सब बातें चाहे मानो चाहे ना मानो, वोटिंग की बात जरूर मानो और वोट जरूर करना इनको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये बड़ा क्राउन लेके आएंगे तो हमारे साथ इसी टीवी पर आपके सामने मेरे साथ खड़ी होंगी। तो तब तक लिए हमें दीजिए इजाज़त, ऐसे किसी और गेस्ट के साथ मैं मिलूंगा अगले प्रोग्राम में, एक बार फिर प्रोग्राम लेके आपकी फरमाइश। और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ओर से शुभकामनाएं कि अगली बार बड़ा क्राउन हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे पकड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं थैंक यू अगले प्रोग्राम एक बार फिर आपकी फरमाइश। मैं टोनी बांगड़, थैंक यू।